अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन की सीज़न 2 का पार्ट 5। एम राइट? चलो राइट हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। कल देख के बता दूंगी कौन सा पार्ट है। मेरे ख्याल से तो 5वां होगा। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर एक लड़का आके विकी विकी नाम का लड़का आके कहता है आज उसका बर्थडे है, तो वहाँ पर जितने भी ड्रिंक्स वगैरह होंगे वो उसकी तरफ से होंगे। बिगड़े बाबों की बिगड़ी हुई औलादें। चलो, उनके पास पैसे बहुत हैं, हमें पैसों की ज़रूरत होती है। चलिए स्टोरी सुनते हैं यार। तो वहाँ पर सबको मार्क्स दिए जाते हैं। कुछ मार्क्स ऐसे थे कि फुल फेस को कवर करने वाले, कुछ मार्क्स सिर्फ आंखों को कवर करने वाले। इससे ये पता नहीं चलता कौन किसके साथ डांस कर रहा है, किसकी गर्लफ्रेंड किसकी बाहों में, किसका बॉयफ्रेंड किसकी सीने से लगकर डांस कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सिवाय वंशिका के बाकी सब ने मार्क्स पहना था, तो उसकी दोस्त कहती है काजल कहती हेलो, तुम यहाँ की नहीं हो क्या? क्या मतलब ये उस बंदे ने इतना ज़ोर से अनाउंस किया है, खुद आके सबको मार्क्स दिए, तो इसका ये मतलब है ये मार्क्स पेन हो तुम, इसका ये मतलब होता है। तो वो मार्क्स उसे देखकर उसे पहनाती है, खुद से अपने हाथों से पहनाती है। कहती है हाँ अब ठीक है, अब पहचान कोई नहीं रहा कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं। वैसे एक चीज़ है यार, इस मार्क्स का एक फ़ायदा है। काजल कहती है अच्छा वो क्या? ओ ये देखो, हम लोग यहाँ आए थे एक साथ, अब देखो कौन कौन किसके बाहों में पता नहीं चल रहा। तो तुम्हारा मतलब ये मार्क्स की वजह से? बिल्कुल, मार्क्स की वजह से तो ये सब कुछ होता है। तो इसी तरह वहाँ पर डांस पार्टी चल रही थी और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वो लोग लड़के, वही दूसरी तरफ वो लोग जैसे ही निकलते आगे जाकर डांस करने लगते, तब वो किसी से टकराते। जैसे ही पलट के काजल को छेड़ने वाली थी, कहती है एक्सक्यूज़ मी, देख के कीजिए, अगर आपको डांस नहीं आता तो जाके बैठ जाइए स्टेज से नीचे। इस तरह तो किसी के पाँव को लात तो मत मारो यार। वो काजल आंचल को कह रही थी। आंचल कहती एक्सक्यूज़ मी, मैंने नहीं किया यार, मैं तो तुम्हारे साथ ही डांस कर रही थी। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, पीछे वाली को कह रही हूँ जिसे डांस नहीं आता और मेरे पैरों पर 3 बार मार चुकी है यार। 2 बार तो मेरे पैरों पर मार चुकी है। सच में? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैंने सोचा शायद डांस फ्लोर का ये भी कोई नया ट्रेंड निकला है कि एक दूसरे के पैरों को मार के डांस करना है। यू आर जस्ट टू मच आंचल यार। एक्सक्यूज़ मी, यस, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? उसने मार्क्स हटाया हुआ था, तो वो थी भावना। भावना जैसे इन्हें देखकर कहती है अरे वाह मैम, ये तो सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने अपने मार्क्स उतार दिए थे। तो उन दोनों को कहती साइड में आओ। तो दोनों सर, ये क्या है यार, अब यहाँ पर भी टीचर गिरी झाड़ेंगी ये। तब वो यहाँ आती। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों की एज नहीं है यहाँ पर आने के लिए? वंशिका ऐसे घूर के उसे देख रही थी परी को। परी जब ये बात कहती है तो परी के साथ जो भावना थी वो भी घूर के उसे देखती है। सीरियसली तुम इन्हें समझा रही हो? ऐसा ना हो ये हमें ही समझाने लग जाए, क्योंकि हमारी एज नहीं है आने की। तो चुप हो जाती है। तो कहती मेरा मतलब तुम लोगों को नहीं लगता रात को इतनी देर बाहर नहीं ठहरना चाहिए? यही सवाल हम भी आपसे कर सकते हैं मिस। आपको नहीं लगता कि आपको इस उम्र में यहाँ पर क्लब में नहीं होना चाहिए? उम्र में क्या रखा है, बचपन में ही जवानी का जोश चढ़ता है, लेकिन तुम लोगों को बुढ़ापे में जवानी का जोश चढ़ गया। हाय बेइज्जती, गजब की बेइज्जती करते हैं आप मिस। अब आप छोटी होकर टीचर है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपको नहीं लगता जिसने आपको टीचर बना के हमारे सर पर रखा है, ताज बना के, ताज यू मीन टू से क्वीन मलिका हालिया बना के हमारे सर पर रखा है टीचर, बतौर टीचर के रूप में, तो आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ही हमें सुना रहे हैं? और जब से हम आपसे मिले हैं तब से आज के 2 दिन हो गए, 2 दिन नहीं 1 दिन हो गए, सुबह और रात, अभी रात चल रही है, तो तब से हम मिले आप हमें ही सुना रहे हैं। अरे हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है हम कुछ वक्त पहले फेल हो चुके थे, उसकी वजह से हमारी पर्सनल रीज़न की वजह से हमने दाखिला लेट लिया है। अब हमारी एज क्या है कि हमें टीचर होना चाहिए, लेकिन बाई चांस बाई हुक बाई कुक कहो, हम टीचर होने के बजाय हम स्टूडेंट हो चुके हैं। और आप लोगों को जो स्टूडेंट होना चाहिए था, बाई चांस बाई हुक आपको हमसे पहले ही क्लास क्लियर करना नहीं चाहिए था ना। अब थोड़ा वेट नहीं करते, मतलब हमारे साथ स्टूडेंट ही बन जाती ना। अगर आपको करना था, आपको पैसों की ज़रूरत थी इसलिए आप टीचर बन गए, और हम लोगों को, हमें भी पैसे की ज़रूरत थी क्या? नहीं,
नहीं, हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए कल से हम जॉब ढूंढने के लिए निकलेंगे, पार्ट टाइम जॉब। अगर आपके पास है, घर झाड़ू पोंछा कर लोगी तुम दोनों। उफ, जब परी ये कहती है ना, तो आंचल अपने दिल पर हाथ रख के कहती है, सीरियसली मिस, आपको इतने ग्रेजुएशन, हम इतने पढ़ाई करके इतना नंबर 1 बनना चाहते हैं और आप हमें झाड़ू पोंछा की ऑफ़र कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी ऑफ़र नहीं है तुम लोगों को। नज़दीक भी है, सामने भी है, तुम लोग आ भी जा सकते हो। कोई भी अच्छा, कोई भी टाइम आके हम आपके घर को साफ़ करें, फिर निकल जाए, फिर आप हमें कॉल करके बोले आओ मेरे घर में झाड़ू पोंछा करो। सीरियसली, वेट अ मिनट यार, 1 मिनट रुको मिस, आप लोग आए एंजॉय करने, हम भी आए एंजॉय करने के लिए। ये बार बार एज को ना मिक्स मत कीजिएगा प्लीज़। आप इंजॉय कीजिए, हमें इंजॉय करने दीजिए। आप क्यों बार बार ये आके कह रहे कि आप बड़ी छोटी हैं, आप बड़ी हैं और हम बड़ी हैं और आप छोटी। दिस नॉट फेयर यार, हम लोग एक ही एज के हैं। हमें कोई भी सामने में खड़ा कर देना, कोई नहीं कह सकता। हाँ, इसके कपड़ों की वजह से इसे कह सकते हैं कि हमसे बड़ी दिखती है, लेकिन ये है नहीं। अगर इसे भी इस तरह के कपड़े जैसे कि हमने और आपने पहने हैं ना, 1 पीस, अगर ये भी पहन लेना, ये भी औसम और हॉट लग जाएगी। और प्लीज़, हम यहाँ पर अनजाने में मिले हैं, टकरा चुके हैं, अब हम दोबारा टकराना नहीं पसंद करेंगे। आप अलग एंजॉय कीजिए, हम अलग एंजॉय करते हैं। इस तरह आप लोग भी खुश होंगे, हम लोग भी खुश होंगे। ना आपकी पार्टी ख़राब हो सकती क्लब में आने की, ना हमारी पार्टी ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ एंजॉय द योर मोमेंट्स। आज की रात हमें मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है हम लोगों को यहाँ पर पार्टी करने की, और वो भी फ्री में सब कुछ हमें मिल रहा है। फ्री में हमारी एंट्री हो चुकी है, फ्री में हमें खाना मिलने वाला है, फ्री में हम ड्रिंक मेरा मतलब सॉफ्ट ड्रिंक करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा आप भी उठाइए, इस चीज़ का फ़ायदा हमें भी उठाने दीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं। प्लीज़ मिस, प्लीज़। हाँ, काजल ठीक कह रही है, हमें अपने अपने रास्ते पर नाप लेने चाहिए। तब भावना वहाँ से हट जाती है परी का हाथ पकड़ के, और वंशिका सिर्फ जाते हुए नहीं देखती है। तो वंशिका जिस तरह देख रही थी, तो उसकी दोस्त परी कहती है, उसकी दोस्त काजल और आंचल एक साथ कहते, तुम वहाँ क्यों देख रही है बे? क्या अच्छा लगा तुझे वहाँ पर? हाँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगेगा, बट मैं ये सोच रही हूँ नहीं, यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, उल्टा वो हमें डांट के गए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे, बतौर स्टूडेंट और बतौर टीचर। वो हमें डांट के चले गए और तुम बंदी होके खामोशी से सिर्फ सुन रही थी। वैसे तुम नहीं लगता कि तुम कुछ, जब भी वो सामने आते तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है वंशिका? सीरियसली, तुम्हारा नाम कितना रौबदार है, वंशिका, वंश, पदशिक, बरका। वाह, 3 नामों के कॉम्बिनेशन तुमने अपने नाम के साथ ले रखा है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है बेंजी। तुम्हारे कपड़ों से, सोवट, किसी के कपड़ों से उसकी पहचान के बारे में पता चलता है। हाँ, आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है, जैसे कपड़े वैसे बेस। और सुना ना एक गाना, जो पुराना गाना है, जैसा देश वैसा बेस वाला गाना। हाँ, तो इसमें क्या करूँ मैं? इसमें ये है, अगर हम अमेरिका में जाएं ना, तो वहाँ के कपड़े पहनने पड़ते हैं। अच्छा, यू मीन टू से ब्रा एंड पेंटी पहन के घूमना पड़ता है अमेरिका में? इतनी भी नहीं कहा यार, तूने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मेरा मतलब पैंट शर्ट जीन्स या शॉर्ट, या फिर कह सकते हैं बिकिनिंग, कुछ इससे ज़्यादा बिकिनिंग, कुछ ज़्यादा ही बिकिनिंग कर लो तो ब्रा कर लो, बेल्ट ही कर लो, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। ओफो, तुम कहाँ इसके दिमाग पर लग रही हो? इसे छोड़ो, तुम इससे सवाल करोगी तो तुम्हें उलझाल देगी। चलो यहाँ से, ये कहकर अब उनकी मंजिल एक ही था, अब रास्ता अलग हो चुका। और लोग अपनी तरफ से डांस करते, ये लोग अपनी तरफ से, लेकिन वंशिका की नज़र उन्हीं को ढूंढ रही थी। वंशिका कह सकते हो एक मिचोर लड़की थी, एक ऐसी मिचोर लड़की थी। अब वो उसके सामने उसकी टीचर को नज़र आ चुकी, लेकिन वो टीचर जो उससे छोटी है, कह सकते हो भाई वंशिका से तकरीबन 3 साल छोटी होगी भावना और परी। तो एक बतौर एक, कहते हैं ना, जब आपके लाइफ में कोई सीनियर पर्सन का एंट्री होता है, तो वो सीनियर पर्सन आपका बिल्कुल एक प्यार से ख्याल रखती है। तो वो यहाँ वहाँ देख रही, तब उसकी दोस्त कहती, तू उन्हें ढूंढ रही है? हाँ, तो उनको भी देखना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए उनके साथ। अच्छा, वो तो दूध पीती हुई बच्चियाँ हैं, बच्चों को माँ छोड़ के यहाँ से चली गई है। माँ ये खुद भी पार्टी करने, इन्हें भी पार्टी करने गया। सीरियसली वंशिका, तुम कुछ ज़्यादा उनके बारे में आजकल नहीं सोच रही हो? नहीं तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? नहीं, मुझे लग रहा है तुम उनके बारे में सोच रही हो। मुझे
तो वहाँ पर ड्रिंक दिया जा रहा था, सब लोग ड्रिंक लेते हैं। वंशिका कहती नहीं मुझे नहीं लेना, तो उसकी दोस्त ज़बरदस्ती उसके हाथ में देती है और जैसे एक सिप लेती है ना, उसे अजीब सी फील होती है जैसे कि ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। तो फिर भी अपनी दोस्त को कहती है ज़्यादा मत पियो, मुझे ये ड्रिंक सही नहीं लग रही है। तो उसकी दोस्त उसका नहीं मानती। परी का आंचल उसका नहीं सुनकर काजल और परी बहुत पीते हैं, इतना अच्छा खासा पीते हैं कि उन्हें खुद को ही संभालना मुश्किल पड़ रहा था। और कांशिका भी थोड़ी बहुत पी लेती। हाँ, नशा चढ़ रहा था क्योंकि उस सॉफ्ट ड्रिंक में किसी ने ड्रिंक मिला दिया था और ड्रिंक से उनको नशा चढ़ रहा था। वहाँ पर पार्टी में जितने भी लोग थे सब लोग उस नशे के अंदर चले गए थे। तब वो एक लड़का कहते हैं हमारा प्लान कामयाब हो गया। कहाँ हम एक इंसान को ड्रिंक देना चाहते थे और कहाँ अब हमने पूरे क्लब को ड्रिंक दे दिया। थैंक्स फॉर यू यार, तुम्हारे बर्थडे की फ्री ड्रिंक पीने की शौक है ना सबको। अब पता चलेगा इस फ्री ड्रिंक में कितना अच्छा नशा मिलता है इन्हें। और वहाँ पर जिस तरह लोगों को फिर एंजॉय करने मिलता है, वो नशे की हालत में एक दूसरे के साथ डांस करते, एक दूसरे को हक करते, मार्क्स भी लगा हुआ था उनका। इसी तरह करते करते वो लोग एक दूसरे की बाहों में पकड़ के कहाँ से कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता था। लेकिन वहाँ पर सिर्फ 4-5 लोग थे जिन्होंने किया है, लेकिन इतना जल्दी इन पर हसर नहीं चढ़ रहा था। तो जैसे ही वो लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, वो लड़के उन लोगों के पास आते हैं कि जिनके पास भावना और परी के पास आते हैं। जैसे परी और भावना के पास एंटर करते हैं, तब वहाँ से एक इंसान आके कहता है बॉस तुम आपके पापा का कॉल है। क्या मतलब मेरे पापा का कॉल है? मैंने पापा से कहा था आज मैं पार्टी करूँगा और पार्टी में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ आई है, उनमें से किसी एक के साथ नाइट स्पेंड करने वाला, तो कॉल नहीं उठाऊँगा, छोड़ दो। ये कहकर वो उसे लेकर भावना और परी को अलग करके वो लड़का भावना को लेकर एक रूम की तरफ बढ़ने लगता है। भावना उसे कहती है डोंट टच मी, लीव मी अलोन, डोंट टच मी, लीव मी अलोन, ये कह रही थी। लेकिन वो लड़का उसे ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश करता है, कभी उसके हाथ को पकड़ता है, कभी उसके कमर से पकड़ के उसे रूम की तरफ ले जाने लगता है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो लोग एंजॉय कर रहे थे, तब वहाँ पर अचानक ये आता है कि कोई लड़का वहाँ पर फाइटिंग होना स्टार्ट होता है क्योंकि किसी की गर्लफ्रेंड को किसी और ने डांस के लिए वो ज़बरदस्ती कर रहा था। तो वहाँ पर 2 ग्रुपों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइटिंग के दौरान इतना फाइटिंग बढ़ जाती है कि उन्हें एक दूसरे पर गन निकालना पड़े और हर कोई अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दोनों ही लगते पावरफुल पार्टी के लोग होंगे, जैसे कि पावरफुल फैमिली के बच्चे होंगे, बिगड़े हुए रईसजादों की पार्टी है। तो वहाँ से काजल कहती है अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ पर फायरिंग हो रही है यार, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ये भी होना चाहिए भी। अबे क्या मुसीबत थी, किसने इन लोगों को ड्रिंक में, नॉर्मल ड्रिंक में शराब मिला दिया? तब वहाँ से वंशिका कहती मुझे ठीक नहीं लग रहा, हमें घर जाना चाहिए, हमसे ज़्यादा तो इसने पी ली है। कहाँ कुछ चीज़ को हाथ ना लगाने वाली और कहाँ अच्छा खासा पी कर अच्छा चलो ठीक है चलते। लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं अड़बड़ी उसी हो जाती है क्योंकि फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। 2-3 हवाई फायरिंग हो जाती है। अब वहाँ पर इस तरह माहौल बन जाता है, डर का माहौल। कुछ लोग तो बाकायदा झुक जाते, टेबल के नीचे सर झुका के बैठ जाते। अब हिलना क्या है, किसके बाप को हिलना है, कौन गोली खाएगा भाई? तो सब लोग डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। अब वो सिचुएशन कुछ यूँ थी, वंशिका वहाँ से उनका हाथ छोड़ के निकल जाती है अकेले, भटक गटक के, कहीं यहाँ गिरती है, कभी वहाँ गिरती है, कभी कहीं और गिरती है, लेकिन फिर भी चलते चलते एक रूम के अंदर वो चली जाती है और रूम के अंदर जैसे ही बेड देखती है उसके ऊपर कूद जाती है। अब रूम बिल्कुल अंधेरा था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल कह सकते हैं ना डार्क अंधेरा, जब कोई कमरे में अंधेरी बनती होती तो बिल्कुल वैसे ही अंधेरा था। तो वो दरवाज़ा बंद करके वहीं पर लेट जाती। लेटते हुए उस पर नशा बिल्कुल चढ़ चुका था, इस कदर नशा चढ़ चुका था उसे पता नहीं कि उसके क्या महसूस हो रहा है क्या नहीं। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि उसको अपने पास किसी चीज़ की एहसास होता है। उसने मास्क लगाया तो पहले अपने मास्क को हटा के फेंक देती है और जैसे फेंकती है वैसे ही वो आंखें बंद करके कहती है इन्होंने गलत किया, हमें शराब देनी नहीं चाहिए थी, हमें पीनी नहीं चाहिए थी। वही दूसरी तरफ काजल और परी आंचल उसे ढूंढ रहे थे। वो कहते यार ये क्या मुसीबत है, यहाँ फायरिंग हो रही है, अब पुलिस भी आने वाली है, शिट यार अब क्या करें, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी दोस्त यहाँ देखो, अगर वो यहाँ से निकली तो सेफ होगी। और इतनी नशा और शराब पी चुकी है, अच्छा खासा पी चुकी है।
वो अच्छा खासा पी चुकी है, उसके साथ कुछ हुआ, वो खुद को संभाल लेगी। चलो यहाँ से। आंचल कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी दोस्त है वो। हाँ मेरी दोस्त है, मुझे पता है, वो संभाल लेगी खुद को। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले पुलिस के हत्थे हम चढ़ जाए। यार हो सकता है यहाँ पर ऊपर होटल रूम्स भी हैं, नीचे क्लब है तो ऊपर रूम है, कहीं वहाँ पर किसी रूम में तो नहीं चली गई। अगर चली गई तो सेफ रहेगी, डोंट वरी। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। ये तो कैसी दोस्त है यार, मुझे घबराहट हो रही है, मैं उसके बगैर जाना नहीं चाहती और तुम क्या इतनी आराम से कह रही हो। देखो मैं सही कह रही हूँ, इस वक्त यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में फायरिंग हो रही है। वहाँ पर देखो किस तरह एक दूसरे को मार काटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ऊपर से अभी थोड़ी देर बाद मैनेजर ने पुलिस को कॉल किया है, यहाँ पर पुलिस भी आने वाली है और यहाँ पर ड्रग्स भी दिया गया है। ये देखो ड्रग्स रखे हुए हैं यहाँ पर टेबल के ऊपर। सोचो अगर इनके हाथों हम चढ़ गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऊपर होटल के रूम से तो उनकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी इस होटल के ओनर की होगी, वो संभाल लेंगे। और मैं जहाँ तक मैं अपनी दोस्त वंशिका को जानती हूँ ना, वो सेफ़ है, वो खुद की हिफाजत कर सकती है। अच्छा अगर उसके बीच उसे कोई टच करे, कोई छुए तो उसके इजाज़त के बगैर कोई इसे छू नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग ख़राब है यार, ऐसा कुछ नहीं। मेरा दिमाग ख़राब है, चलो यहाँ से। अरे ये क्या है यार, अब ये यहाँ कौन गिरी पड़ी है। तो जो एक से उसे ठीक करते कहते अरे ये तो परी मिस है, तो इनकी दोस्त भावना कहाँ है। अबे यार अपनी मुसीबत ख़त्म नहीं होती, अब दूसरी मुसीबत। अब इसे क्या करें, उठाओ इसे, और क्या कर सकते हैं। हमारे फ्लैट में रहती तो इसे हम लेके चलते हैं। चलो चलते हैं, लेकिन ये बेहोश है, लगता है कुछ ज़्यादा ही पिला दिया इसे, या तो पी गई है खुद। बाप रे यार, ये तो मिस्टेक बहुत गलत हो गया। इन्होंने पार्टी के नाम पर, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर हमें शराब पिला दिया। थैंक गॉड वंशिका के कहने पर हमने पिया कम है, लेकिन उसने खुद कैसे पी लिया यार। मत पूछो, शायद हम जब वॉशरूम के लिए निकले तब उसने कुछ पी लिया होगा। हाँ हो सकता है, चलो देखते हैं, पहले से उठाते। मुझसे नहीं हो सकता ये से उठाना। क्या मतलब, तुम में तेरा दम नहीं है क्या काजल। ना ना, तुम्हें लगता है हल्की फुल्की लगती है, लेकिन हल्की फुल्की है नहीं। हम दोनों साथ में मिलके नहीं उठाते हैं ना, इतना तो कर सकते हो। लेकिन इनके साथ जो इनकी फ्रेंड थी, क्या नाम है, मिस भावना, वो कहाँ है। इस हड़बड़ी में वो भी कहीं निकल गई होगी। हाँ ये भी ठीक है, चलो ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हम यहाँ काम कर सकते हैं, गाड़ी में बैठ के वेट कर सकते, कहीं से वो निकल आ जाए। दोनों नहीं कर सकते, हम यहाँ वेट भी नहीं कर सकते। तब वहाँ पर मैनेजर आके कहता है मैम प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए, अभी यहाँ पर पुलिस आने वाली है, बहुत बड़ा मसला हो चुका है, क्योंकि यहाँ से एक लड़के को गोली लग चुकी है। व्हाट, लेकिन आप लोगों ने इतनी सिक्योरिटी होनी तो चाहिए थी, कम से कम गन लेकर वो लोग अंदर आए। मैम हम लोगों ने पता ही नहीं चला कि कब वो कैसे गन अंदर लेकर आए हैं, लेकिन ये फाइट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। आप लोगों को यहाँ से निकलना बेटर रहेगा। फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये चीज़ हुआ है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आपका ये क्लब बहुत मशहूर क्लब है। हाँ मैम प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर है, इसलिए हम आपको पर्सनली कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए। जितने भी हमारे रेगुलर कस्टमर है जो यहाँ पर रेगुलर ही आते रहते हैं, उन्हें हम पर्सनली यहाँ से निकाल चुके हैं। आप लोग बचे थे तो मैं आपको भी कह रही, तो आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज़, पुलिस आएगी तो हम लोग संभाल लेंगे। अच्छा सुनिए, एक तस्वीर दिखाती हूँ, अगर आपको ये मिल जाए ना तो प्लीज़ हमें कॉल कर दीजिएगा, हम उसी वक्त आके नहीं ले जाएंगे। ओके दिखाइए तस्वीर। ये लोग, ओके मैम, जैसे हमें इनके बारे में पता चलेगा हम आपको बताएं। तुमने मिस की तस्वीर कब ली है। अरे वो जब वो मुझे सुना रही थी बार बार बच्ची बच्ची कहकर, तो मैंने निकाली थी। चलो ठीक है, ओके सर, ओके मैम, आप लोग यहाँ से निकलिए। ठीक है, थैंक यू सर भाई, बस सिर्फ एक कॉल कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे इन दोनों को लेने के लिए। कोई दोनों में से दो भी दिखे, जो भी, आपके ऊपर है इनकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी। अगर इन्हें कुछ भी आपके और रेस्टोरेंट इसे आपसे कुछ वो गलत मिला हुआ, उनके साथ कुछ गलत हुआ ना, कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन हम आपके इस रेस्टोरेंट की, इस क्लब की वार्ड ज़रूर लगा देंगे। गर्ल्स पावर भी होती है चीज़ भाई साहब, याद रखिएगा। काजल के वहाँ से निकल जाती, कहती शिट यार ये क्या मुसीबत पड़ गई। अच्छा खासा पार्टी चल रही थी, इन लोगों ने ये हरकतें कर ली। बड़े लोगों की बातें कुछ बड़ी होती है। अब इन मोहतरमा को देखो, इन लड़की के साथ कुछ हो तो हमें जिम्मेदारी। भाई तो ऐसी जगह पर आया ना करो ना, क्यों आते हो ऐसी जगह पर जहाँ फाइट होने का खतरा न है। हम लोग तो गरीब में लोग हैं, मैं काम करते अपनी नौकरी बचाने के लिए सारी चापलूसी कर लेते हैं। आप लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। और आजकल के माहौल में ऐसा कुछ होता बहुत कुछ है, झूठ नहीं है, ये सच है। अक्सर जब हम अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं, वहाँ पर कुछ हो ना तो हम अपने से ज़्यादा उन लोगों को सुनाते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, जिस तरह की उन्होंने हरकतें की क्लब के अंदर जाकर गन लेकर, कोई भी गन लेने की इजाज़त नहीं। इतनी टाइट सिक्योरिटी, बाहर से लेकर अंदर तक आने के लिए आप लोगों को
2-3 सिक्योरिटी से गुजर के आप अंदर क्लब में आके एंजॉयमेंट करते हो, लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही। चलिए छोड़िए, ये बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। तो वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर वंशिका जैसे ही बेड पे गिरती है, वो जैसे ही गिरती है थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाज़ा फिर से खुलता है। उस रूम का दरवाज़ा खुलता है, एक इंसान सीधा आके वंशिका के ऊपर गिर जाती है और वो दरवाज़ा अंधेरा था। अंधेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या है। वंशिका कहती कौन है मेरे ऊपर, कौन गिर गया है, कौन हो तुम, हटो मेरे ऊपर से। ना वो आवाज़ देती है ना कुछ, पता नहीं क्या उसे। इन दोनों का तो बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। तो वो जो भी थी वो सीधा वंशिका को पकड़ के किस करना स्टार्ट कर देती है। वंशिका 1-2 बार उसको खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नशे में थी। अब नशा इस कदर हावी हो चुका था, इस कदर बढ़ चुका था कि वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो किस बेक करती है उस इंसान को जो उसे किस कर रहा था। ये अंधेरी रात, काली रात, किसके साथ क्या कर बैठे किसी को नहीं पता। कौन किसके साथ क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता। बस एक दूसरे को बेतनाशा किस कर रहे थे। किस करते करते वो इंसान झुक कर उसको नेक की तरफ किस करता है, हल्की सी बाइट करता है और ज़्यादा पैशनेट किस करता है। इस तरह करते करते वो वंशिका को थोड़ा सा ऊपर करके उसके कपड़े उतारने लगता है। तो वंशिका उसे नहीं रोकती, उल्टा वंशिका भी उस इंसान के कपड़े उतारती। लेकिन टच करने से इसे ये महसूस हो रहा था कि वो जिसको भी टच कर रही है वो एक लड़की है, क्योंकि उसके हाथ जब उसके बूस पर मतलब उसके सीने पर पड़ते तो उसे लगता है कि हाँ ये एक लड़की है। तो वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। वो इंसान किस पे किस किए जा रही थी, बाइट भी कर रहे थे एक दूसरे को, काट भी रहे थे एक दूसरे को, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा था। अंधेरा है अंधेरा। वो किस पे किस किए जा रही थी, किस इस कदर वाइल्ड था। उसके बाइट करती, उसके चेस्ट को बाइट करती है और वो नीचे से नीचे जा रही थी। वो उसके यहाँ तक के जो उसने पहने थे सारे कपड़े, बिल्कुल एक दूसरे के सारे कपड़े निकाल देती है। पूरी तरह से एक दूसरे में इंटीमेट कह सकते होने लगती है। जिस तरह से हो रही थी कि उन पर नशा चढ़ चुका था। न सामने कौन है किसी को क्या पता, लेकिन एक दूसरे से बेतनाशा प्यार कर रहे थे। ये प्यार नहीं था कह सकते हो, ये वो नशा था जो उन पर चढ़ चुका था। हाँ, शायद उनके ड्रिंक में कुछ और भी चीज़ें मिलाई गई होंगी जो उनको खुद के वश में करने के लिए काफ़ी थी। मतलब जब कोई इंसान ड्रिंक पीता है उसे इतना नशा नहीं चढ़ता, लेकिन अगर उस ड्रिंक के अंदर कुछ और मिला दिया जाए, जैसे कि ड्रग्स कह सकते हैं या कोई मेडिसिन कह सकते हो, नशीली पदार्थ, जैसे कि नशे की कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर एक आग लगा देती है और आपको अंदर से आग लगाती है तो आप इस आग को बुझाने की कोशिश करते हो। जैसे कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको इंटीमेट करने के लिए मजबूर कर देती है। इंटीमेट का मतलब समझते हो, सेक्स। कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती है आजकल के माहौल में, आजकल के दौर में कह सकते हो। उस मेडिसिन की असरात इतने होते हैं कि जब तक आप एक साथ किसी के साथ इंटीमेट ना हो जाए तब तक आपके असरात उसके मेडिसिन के ख़त्म नहीं होते, आपकी बॉडी से ख़त्म नहीं होते और उनकी बढ़ती जा रही थी। वो जितना प्यार कर रहे थे, जितना किस कर रहे थे, जितना बाइट कर रहे थे, जितना एक दूसरे के साथ एक साइड में रहकर अपनी फिंगरिंग कर रहे थे एक दूसरे को, जैसे कि वो इंसान इसको और वो इसको कर रही थी। भावना, वहाँ पर भावना थी और सामने वाले कौन था किसी को नहीं पता, उसे भी नहीं पता, भावना को नहीं पता वो किसके साथ इंटीमेट हो रही थी। वो इंसान, उसे भी नहीं पता वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अंधेरी रात में अंधेरा कमरा, सब कुछ हो रहा था। उस कमरे में दो इंसान अलग अलग जिस्म लेकिन एक हो चुके हैं, एक दूसरे को टच करते हुए, एक दूसरे को छूते हुए, एक दूसरे को महसूस करते हुए, एक दूसरे को इस कदर प्यार करते हुए कि वो अपनी पूरी चीज़ें जो उसके अंदर चल रही थी वो उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। आग और भड़क रहा था, जितना वो करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही वो आग भड़कती रहा था। भड़कते भड़कते इतना भड़क जाता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ सेक्स करने पर इस कदर हावी हो जाते हैं। वो मोहब्बत कर रहे हैं लेकिन मोहब्बत में दर्द भी दे रहे हैं, एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं। उसके नाखून, भावना के नाखून उसकी पीठ पर और उसके नाखून इसके पीठ पर, इस तरह की मोहब्बत हो रही थी उनके बीच में। मोहब्बत के दो रूप होते हैं। आप लोगों ने मोहब्बत करते हुए सुना था कि एक नॉर्मल मोहब्बत होती है, एक प्यारी सी मोहब्बत होती है। एक प्यार से छूना होता है, लेकिन एक छूना होता है नोचना,
एक दूसरे को नोचना, एक दूसरे को तकलीफ़ देना। और वो मेडिसिन इस तरह से हावी होता है कि आप सामने वाले को तकलीफ़ देते हो और सामने वाला भी आपको तकलीफ़ दे रहा है। अगर दो इंसान एक साथ वो मेडिसिन ले ले, एक साथ वो ड्रग्स ले ले, तो उनकी कंडीशन यही होती जो इन दोनों की हो रही थी। वो एक दूसरे को काट भी रहे थे, नोच भी रहे थे, लेकिन हद से बढ़कर ज़्यादा इंटीमेट हो चुके थे। कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो उसके लोअर पार्ट की तरफ जाती है, कभी वो उसके लोअर पार्ट की तरफ जाती है। इस तरह से करते करते उनकी इंटीमेशन तकरीबन 3 घंटे से ऊपर हो चुके बनते हैं। वो 4 घंटे तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। कई दफ़ा तक के एक जगह से चूर हो जाते, फिर से शुरू हो जाते हैं। अब सुबह के तकरीबन 5 बजे तकरीबन भावना के सर में शदीद दर्द होता है। भावना जो थोड़ी देर के लिए, हाँ दोनों इंटीमेट अच्छी खासे हो चुके, थोड़ी देर के लिए वो एक साइड में गिर जाती है और ख़ुद को गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। लेकिन जब गहरी सांसें लेने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वो अपनी साइड की तरफ देखती। अब अंधेरा इतना था कि सामने वाले का फेस नहीं नज़र नहीं आता। सामने का वाले का फेस इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि वो चेहरा उस तरफ करके सोई थी और उसके सारे चेहरे पर बाल थे। बस दिख रहा था उसका पीठ, और उसके पीठ के नीचे उसका वो ब्लैंकेट कह सकते हो ओढ़ा हुआ था। उसका पीठ बिल्कुल नंगा था, लेकिन पीठ पे जो नाखूनों के निशान थे वो एक नज़र भावनाओं से देखकर बैठ जाती एक झटके से। मेरा सर पट रहा है यार, अरे मैंने क्या कर दिया, नहीं मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, पता नहीं कौन है, मैंने क्या किया है, ये कहकर वो वहाँ से जैसे तैसे उठती है। पहले अपने आप को देखती है, फिर अपने मोबाइल की, जो उसके पास मोबाइल थी, उसे ढूंढने की कोशिश करती। कह सकते हो ना, बाई चांस कुछ मिलने की कभी चांस होता नहीं, जब चाहिए होता है तब तो बिल्कुल नहीं। तो फिर भी कोशिश करती है, यहाँ वहाँ हाथ मारती है, मुश्किल से मुश्किल उसे कुछ चीज़ें मिलती, क्योंकि बाथरूम का दरवाजे से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी और उसके कपड़े बाई चांस कह सकते हो उस साइड में गिरी थी जिस साइड में बाथरूम था। उसकी रोशनी की वजह से वो अपने कपड़ों को देख लेती है, तो जल्द से जल्द अपने कपड़े लेती है, वो पहन कर वहाँ से चली जाती बिना उस इंसान की तरफ देखे, बिना उस इंसान की तरफ पलट के देखे कि वो कौन थी। लेकिन हाँ, एक दफ़ा पलटती है जब उसकी पीठ की तरफ देखती है कि उसकी पीठ की कुछ चीज़ दिखाई दी है उसे, जैसे कोई कट का निशान, कोई चीज़। हाँ, उसके नाखूनों के निशान अच्छे खासे लगे थे, बाइट के भी निशान थे, दांतों के भी निशान, क्योंकि वॉशरूम की रोशनी से उसकी पीठ नज़र आ रही थी। उसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो दूसरी साइड में करके मुंह करके सो रही थी। वॉशरूम की थोड़ी सी रोशनी में उसकी पीठ नज़र आ रही थी, और पीठ के निशान जैसे किसी चीज़ से वो कट चुका है, या कोई पुराना या ताज़ा कोई ज़ख़म था या ज़ख़म है, ये कह सकते। लेकिन अभी जो उसके नाखूनों के निशान, उसके पूरे पीठ पर, उसके पीठ के साइड के बाइट के निशान, तो ये देखकर एक पल के लिए खुद के माथे पर मार के वहाँ से उड़न छू निकल जाती हैं और अपने आप को इस तरह ढक के निकलती कि कोई से देख ना ले। अब सुबह के 5 बज रहे हैं, इतना अंधेरा, इतनी रोशनी। वो अपने सर को पकड़ते पकड़ते बाहर निकलती है। बाहर जैसे ही निकलती, खुद को अच्छी तरह से कवर किया था उसने जो कपड़े पहने थे उसके ऊपर एक जैकेट कह सकते हो, जैकेट पहना था। वो जैकेट थी टोपी वाली, यानी कि कह सकते हैं उड़ी स्टाइल होती है ना, लेकिन वो उड़ी नहीं थी, वो जैकेट थी। जैकेट के आजकल फैशन ही आते हैं ना, कुछ में टोपी वगैरह लगती है, लेकिन उड़ी स्टाइल की टोपी होती है। तो उसे अपने सर पे लेकर पूरी तरह से खुद को कवर करके वहाँ से निकल जाती है। एक रुमाल लेती है अपने चेहरे को बांधने के लिए। जब ये सारी चीज़ें करके तब ये कमरे से बाहर निकलती है भावना, और निकल के वहाँ से रोडंचू जैसे बाहर निकलती तो यहाँ वहाँ देखती कि यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। तो अब ये नई मुसीबत, अब ये पुलिस से किस तरह में बच के निकले यार, ये क्या मुसीबत है। तब वो अपने सर को पकड़ के एक जगह पर खड़ी थी, तो वहाँ का मैनेजर आके कहता है, मैम आप कौन है। तो वो कहती है, मैं यहाँ पार्टी में आई थी तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। यस मैम, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से पीछे से चली जाइए, आइए मैं आपको ले जाता हूँ। वैसे आपने अपने फेस चल अच्छा किया, आपने अपना फेस कवर किया है, आप यहाँ से आ जाइए। इस वक्त कोई सवारी मिल सकती है? हमारे होटल के बाहर एक टैक्सी वाला खड़ा है जिसको हमने खड़ा किया है पर्सनली, आप उसे पैसे आपको मुंह मांगा देना पड़ेगा, इस वजह से हमने उसे खड़ा किया है। हाँ मैं दे दूँगी, बस मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दें। ओके मैम ठीक है, अब ये काम आ जाइए। वो उन्हें टैक्सी में बिठाती है और टैक्सी वाले को कहती है इसके एड्रेस तक छोड़ दो और ये तुम्हें पैसे दे देगा, ठीक है। वो सर को पकड़ के बैठती, शिट मैंने क्या कर दिया। हाँ मेरा सर बट रहा है, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं पीती हूँ यार, इतना पीती हूँ पता है मुझे, लेकिन मुझे दिया क्या है, मेरे अंदर इस कदर बेचैनी क्यों हो रही है यार, और किसके साथ में इन्हें क्या किया है, मुझे कुछ तो याद आना चाहिए। वो लड़का मुझे पकड़ के रूम में लाया था,
इसके बाद मुझे बेड पर गिरा कर शायद वो किसी काम से बाहर चला गया और फिर वो नहीं आया। फिर दोबारा से मैं जब बेड पर लेटी थी तो किसी ने मुझे पकड़ कर टच किया, और जब उसने मुझे टच किया तो मैं उसके पास गई, लेकिन जैसे ही मैं उसके मुझे मेरा सर फट रहा है। तब ड्राइवर कहते हैं मैम आप ठीक है, आपको हॉस्पिटल ले चलो या घर ले चलो। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मुझे हॉस्पिटल ही लेके, मेरे मतलब घर लेके चलिए प्लीज़। और यहाँ पर क्या हुआ था, वो अपने सर को पकड़ के पूछ रही थी। यहाँ पर दो ग्रुपों में पार्टी के दौरान एक लड़की की वजह से लड़ाई हो गई। उस लड़की ने यहाँ गन निकाला तो उस गन से गोली चलने की वजह से उसका दोस्त ज़ख्मी हो चुका था, दूसरे लड़के का। तो पुलिस आ चुकी, यहाँ पर ड्रग्स भी चल रहा था, तो अब पुलिस का केस कुछ लंबा हो गया है। यहाँ का मैनेजर बेचारा अच्छा है, जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सबको सही सलामत घर में भेज रहे, उसकी जिम्मेदारी मुझको लगा चुके हैं। और तुम अपनी मुँह मांगी कीमत तो क्या करें मैडम। रात तो देखिए अभी आपको निकले हुए सुबह के 5 हो रहे हैं, अभी तो देखो सूरज भी नहीं निकल रहा है, अंधेरा चारों तरफ अब भी है। जब तक सुबह की रोशनी नहीं निकलती तब तक मसले होते। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कहकर गाड़ी रोकती तो कहती मैम आपका मंजिल आ गया। तो जैसे सर कहती हाँ मेरा घर आ गया। कितने पैसे हो गए भाई साहब? तो कहती इतना। ओह अच्छा। वो उसे पैसे देती है लड़खड़ाते हुए कदमों से, अब भी उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो अपने रूम की तरफ जाती, उसके पास अच्छा है की थी, वो की को खोल के सीधा अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही बेड पर गिरती है वो फिर से सो जाती, गहरी नींद में चली जाती। अब उसको सुबह ही याद होगा किसके साथ क्या हुआ है। वही दूसरी तरफ तकरीबन 1 घंटे बाद कह सकते हो, वहाँ पर भावना भी आ जाती है। वंशिका बेल देती है, क्योंकि वंशिका के पास गाड़ी की चाबी नहीं थी। जैसे ही वंशिका बेल देती तो काजल और आंचल कब से जागे हुए थे, वो वहीं पर ड्राइंग रूम में सो चुकी थी, उनकी आंखें लग चुकी थी। तो जैसे ही आंखें खुलती तो कहते कोई बेल बजा रहा, शायद वंशिका होगी। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती तो देखती सामने वंशिका वैसे ही थी, बस उसका चेहरा थोड़ा सा लाल था, लाल किस लिए ये नहीं पता। तो उसे देखकर कहती तू ठीक है? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोगों ने मुझे वहाँ छोड़कर क्यों आ गए? तुम कहाँ थी? टाइम देखो यार, तुम 12 बजे से गायब हो, सुबह के 6 बज रहे हैं, कहाँ थी तुम? कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पुलिस में फंस गई थी, पुलिस पूछताछ कर रहा था मुझसे। आयुष्यो पुलिस के साथ पूछताछ कर रही थी? तो क्या मैं झूठ बोलूँगी? चाहो तो वहाँ के पुलिस वाले से भी मिलवा सकती हो, जो मुझे पकड़ के पूछ रहा था क्या क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन तुम तो ड्रिंक में थी। हाँ खुशी किस्मती कहो कि उन्होंने मुझे नींबू पानी पिला दी, उसकी वजह से मेरी नींद टूट गई है। अब खुद से मुझे छोड़ने आ चुके हैं, वो नीचे देखो गाड़ी भी उनकी खड़ी है। अच्छा ऐसा क्या? तो क्या मैं झूठ बोलूँगी? जाके नीचे पूछ लो। और मेरा सर में बहुत दर्द है यार, एक तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, ऊपर से तुम लोगों के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे। ये ठीक है ना? इसमें नशा चढ़ा नहीं? नशा तो चढ़ चुका है लेकिन उतर भी चुका है। क्या मतलब? इसका क्या मतलब है अंचल? तुम नहीं समझोगी, छोड़ो इस बात को। उसके कदम भी नहीं लड़खड़ा रहे, जैसे कि ये आदी है शराब पीने की। छी ऐसी बातें मत करो, शराब नहीं पीती है। तो फिर जिस तरह कल उसकी हालत देखी थी, अब तो ऐसा लग रहा है कुछ है भी नहीं इसके साथ, कुछ प्रॉब्लम है। अरे बाबा ज़्यादा सीरियस मतलब, इसका क्या करने मिस का? अरे इसका क्या करने, पता नहीं मैडम आ गई भी या नहीं आ गई। हाँ हो सकता है। तो जब वो भावना, अच्छा जब वो क्या नाम है उसका, वंशिका रूम में जाती शावर लेने के लिए तरफ वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी, तब वहाँ पर आंचल और काजल एक साथ उसके रूम में आते। तो टावल लेकर करके वॉशरूम जाएगी तो पलट कर उनकी तरफ देखती, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? अरे तो वहाँ पर भावना मैम मिली थी, भावना मिस। हाँ भावना मिस, नहीं मुझे नहीं मिली थी, मैंने उसे देखा ही नहीं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे वो उनकी दोस्त हमें मिल चुकी, लेकिन वो तो तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, तुम लोग उसे वहाँ ही छोड़ के आ गई हो। पता है एक पुलिस वाला कितना कमीने वाली सवालें कर रहा था, आप यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी सीधी दिखती हो, इतनी चीज़ें, इस पर अभी भी नशा है, किस कदर बात करिए, बात नहीं करती। हाँ इससे जब शराब का नशा चढ़ता है तो ऐसी बोलती है। तुम एक काम करो वंशिका, तुम वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, हम पता लगाते हैं। ठीक है चलो, अगर वो ना मिले तो हम लोग चलते फिर से वो क्लब में उन्हें ढूंढने के लिए। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करते हैं देखते हैं। तो इस तरह करके वो लोग वहाँ से चले जाते। कहते अब क्या करना है, अब क्या करना है, तुम अपने रूम में सो जाओ, मैं भी रूम में सोते, इनका क्या करना है। अबे यार एक काम करते हैं, इसे तुम्हारे रूम में सुला दो। क्या तुम्हें रोड पे सोऊंगी? एक दिन बर्दाश्त कर मेरी माँ, एक दिन की बात है,
कल को इसे होश आ जाएगा, फिर इनको उनके दोस्त के बारे में बताएंगे, क्या पता नहीं कहाँ गई होगी, उसके बारे में बताएंगे, फिर कुछ होगा ना। प्लीज़ एक दिन की तो बात है ना, तू थोड़ी सी एडजस्ट कर ले। मैं क्यों एडजस्ट कर लूँ, तू भी एडजस्ट कर सकती इनके साथ। मेरा बॉयफ्रेंड है यार, मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अगर किसी का गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं तो उसके साथ सुला दो। अरे ट्रस्ट कर रही हो ना तुम पे, तुम थोड़ी से नशे में फ़ायदा उठागी। वेरी फनी। ये कहकर दोनों ही एक साथ मिलकर उसे अब आंचल के कमरे में सुलाते और आंचल के बेड पर लेटा के उसे चादर उड़ा के आंचल बाहर आ जाती। कहती तुम नहीं सोगी? नहीं नहीं, ये नशे में वो कुछ और गलत कर ले मेरे साथ तो। इंसान है भाई, मेरे मोमन है, हम लोग इंसान से गलती हो जाती है। इससे अच्छा है हम यही पर रहें। मुझे नहीं सोना इनके साथ, क्या पता मैं गलती से इनके साथ कुछ गलत कर बैठूं या इनके साथ मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ ये भी ठीक कहा तुमने, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, आ जाओ सो जाते हैं। ये कहकर वो अपने अपने जगह पर जाके सो जाते हैं दूसरे रूम में। तो वो बहुत गेप लगा के यहाँ तक के काजल क्या करती है, तकिए लगती कहती क्या कर रही है तू अब, ये तुम क्या कर रही हो अब यार? मैं ये कर रही हूँ कि तुम्हें लात मारने की आदत तो नहीं, मैं की करवट बदल के सोती हूँ और से ज़्यादा कुछ नहीं। वंशिका तकरीबन 5-10 मिनट बाद वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम से नहाकर बाहर आके फिर से बेड पर लेट जाती है। ऐसे सुकून से लेटी जैसे कि बहुत कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ। नहीं, उसके साथ वाकई कुछ नहीं हुआ था। वो तो पुलिस के साथ बैठ के बातें कर रही थी। वो पुलिस वाले को बता रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस तरह फाइट स्टार्ट हुई, किस तरह फाइट नहीं हुई थी। नशे की हालत में भी वो बहुत सी चीज़ें बताती है पुलिस वाले को। वही दूसरी तरफ भावना भी सो जाती। तकरीबन सब लोग सो जाते। सुबह के 10 बजे सबकी आँख सबसे पहले आँख खुलती है आंचल की जिस तरह आँख खुलती है वो एकदम चीखने लगती, चिल्लाने लगती। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जहाँ पर वंशिका, परी, आंचल और काजल एक साथ भाग के उसके रूम की तरफ आते। कहते कि क्या हुआ मैडम, आप चिल्ला के मुझे यहाँ कौन लाया? आप तो सही सलामत है, आप ऐसे चिल्ला रही जैसे किसी ने आपकी इज्जत पर हमला किया हो। मेरी दोस्त कहाँ है, भावना कहाँ है? हमें नहीं पता भावना मैम कहाँ है, पार्टी में। वो सारी चीज़ें उन्हें बता। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम लोगों ने उसे नशे की हालत में छोड़ के आ गए। यू आर द मैड, तुम दोनों पागल हो क्या? अगर तुम मुझे ला सकती तो उसे भी ढूंढ लेती ना मैम। वहाँ पर पुलिस की ऐसी की तैसी, तुम लोगों ने कोई गलत काम किया है? हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप लोग जिस कंडीशन में थे ना उस कंडीशन में हमें रहकर बसना नहीं था, हमें निकलना था और हमने निकलना ही सही समझा। अब मिस भावना का है तो अभी तो आप उठी हो तो फ्रेश होकर उनको ढूंढने जाएंगे, या पहले आप अपने घर में जाकर चेक कीजिए ना कि वो वहाँ है नहीं। काम का चिल्ला के हमारी नींद खराब कर दी। एक तो 5-6 बजे हमें नींद आई थी, ऊपर से आपने चिल्ला के हमारी नींद खराब कर दी। अच्छा यार संडे की वजह से यूनिवर्सिटी की टेंशन आई है आपको, लेकिन आपने जिस तरह किया ना उससे तो हमारी नींद ही उड़ गई। मैं पहले उसे देखती और जैसे ये कहती तो वो बाहर चली जाती है। वंशिका भी उसके साथ पीछे पीछे होती है। वंशिका को जाते देखकर कहती चलो हम भी चलते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अब मुझे नींद आ रही है। काजल कहती है देखो इस वक्त उनके साथ जाना ज़रूरी है, चलो। वो काजल का हाथ पकड़ के उनके पीछे चलती। जैसे ही पीछे जाती तो कहती चाबी कहाँ है? अब यह मत कहिए चाबी आपके पास नहीं, वो तो भावना के पास होती है। लेकिन ये क्या दरवाज़ा खुली है? हैं, दरवाज़ा खुले, कोई चोरी मोरी तो नहीं हुई इस घर के अंदर? अगर चोरी हुई ना तो भूल जाओ, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। इस कदर लापरवाही अच्छी चीज़ नहीं होती। इसने ट्रक तो सीरियसली यहाँ चोरी हो सकती है? तुम्हारे पापा इस फ्लैट के सेक्रेटरी है ना, उनके होते हुए चोरी कहाँ से होगी? हाँ ये भी ठीक है, चलो पहले अंदर जाके देखते हैं फिर बात करते चोरी हुई है नहीं हुई। और यहाँ वहाँ देखते देखते वहाँ पर जूते गिरे हुए हैं तो कहते अच्छा चलो जूते हैं, यानी कि मिस भावना आ चुकी है। लेकिन वो कब आई होगी, अब मुझे क्या पता वो कब आई होगी। और रूम की तरफ जाके देखती है, पहले आंचल जाके देखती है, लेकिन आंचल उनकी कंडीशन देखकर एक पल के लिए चुप हो जाती है और सबको बाहर कर कहती हाँ वो ठीक है, वो सो रही है, हमें भी तो देखने दो। देखो तुम लोग जाओ अपने घर में, वो ठीक है, और तो उसकी तबीयत ठीक है, वो सो रही है, उसकी नींद को ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन
इस तरह आप चीख रहे थे, हमें देखने तो देती क्या हुआ है, और सही है कि नहीं, कल रात कितनी नशे में थी, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, अब तुम लोग जाओ जाओ यहाँ से प्लीज़, मुझे भी सुना है, तुम लोग को भी सुना है। तब वंशिका उनकी तरफ देख कर कहती चलो यहाँ से चलते हैं, उनकी कोई पर्सनल मैटर, अगर कोई शायद वो सही सोई नहीं होंगी इसलिए उसकी दोस्त आप लोग हम लोगों को अंदर नहीं भेज रही है, चलो यहाँ से। ओके मिस, आप सो जाइए, हम चलते हैं। वो लोगों को जैसे ही बाहर निकालती, बाहर जाकर छोड़ती तो दरवाजे को लॉक करके सीधा अंदर आके भागती है, और सीधा आके भावना को उठाती। भावना जो गहरी नींद में थी उसको जिस तरह से उठाती है आंचल, एक पल के लिए भावना कहती जलजला आ गया, जलजला आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो कहती भूकंप को छोड़, तू कहाँ से आ रही है? मैं कहाँ से आ रही हूँ, बेड पर सो रही हूँ। सो की बच्ची, तुम एक बात बताओ, कहाँ थी तुम? हम तो पार्टी में थे ना। सीरियसली हम पार्टी में थे, हाँ। वहाँ पर हमने सॉफ्ट ड्रिंक की जगह नशे कर लिए थे, और शायद हमें कोई चीज़ भी दिया गया। मैं तो बेहोश हो गई थी, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही होश में थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अपनी हुलिया देखो, उसे खड़ा करती है आईने के सामने। उसने जो कपड़े पहने थे वो एक शॉक ड्रेस में, मैंने कहा था ना, वन पीस उन्होंने पहना था, तो उसके कंधे के आस्तीन वगैरह नहीं थे, तो उसके ऊपर से एक ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी। तो वो जब वो जैसे ही घर में एंटर करती अपने कपड़ों, मतलब कपड़े तो चेंज नहीं करती, लेकिन जैकेट को एक झटके में फेंक कर वो बेड के ऊपर सो जाती है। अब उसके हाथ क्लिप्स थे, मतलब उसके आस्तीन वगैरह नहीं थे, तो उसके गोरे गोरे हाथों पर वो दांतों के छाप नज़र आ रहे थे। तो जैसे ही वो आईने में की तरफ देखती कि कहाँ मुंह काला करके आ गई तू? एक्सक्यूज़ मी, वो तो हेल, क्या बकवास करी, कहाँ मुंह काला करके आई हो? किसी ने तुम्हारे साथ रेप तो किया ना? क्या पुलिस में चलते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। सीरियस तुम जोक कर रही हो? किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की है, इसका क्या मतलब है? आई डोंट नो, मुझे बस इतना याद है कि शायद मैंने खुद से उसे परमिशन दिया, या मैंने उसके साथ किया तो उसने रिटर्न मेरे साथ किया। यार क्या मतलब किया? एक लड़की थी, लड़की ने तुम्हारा रेप किया है? ओ पागल इंसान, एक तो मेरा सर दुख रहा है, ऊपर से तुम्हारी बकवास। तुम्हारा सर नहीं दुख रहा है क्या? मेरा सर तो दुखते दुखते ख़त्म हो चुका है जब तुम्हें इस कंडीशन में देख रही हूँ मैं। कहाँ पर मुंह काला करके आई है, किसके साथ मुंह काला करके आई है? फिर आगे जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? तुम किससे शादी कर पाओगे? कौन तुमसे शादी कर पाएगा? तुम्हें इस कंडीशन में देखकर तुम्हारे बारे में किसी को पता चल गया तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती, तुम्हारे किसी ने क्या तुमने रेप किया? पर जस्ट शट अप, शट अप। क्या बकवास कर रही हो? कौन किसी का रेप कर सकता है यार? तो तुम्हारे साथ रेप नहीं हुआ है? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। रेप का मतलब समझती हो कि कोई ज़बरदस्ती आपको टच करे, कोई ज़बरदस्ती आपके साथ ज़बरदस्ती करे, उसे रेप कहते हैं। और मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। अच्छा, तो तुम्हारे साथ रेप नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये सारे बाइट वगैरह जिस तरह मेरी बॉडी में होंगे उस तरह उस इंसान की भी बॉडी में हो सकती हैं यार। मैंने भी उसे नहीं छोड़ा जिस तरह उसने मेरे साथ किया। तो तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अभी तक तो याद नहीं था, लेकिन जब से आईने को खुद में देख रही, खुद को आईने में देख रही हो। आईने में खुद में देख रही है, क्या मतलब है? अरे यार, शराब पीने की वजह से दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मतलब जब से मैंने आईने में खुद को देख रही तो मुझे पता चल रहा है मैंने क्या किया है यार। सीरियसली मैंने क्या किया, किसके साथ किया, समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब? क्या तुम लोगों ने अंधेरी कॉलोनी में किया था? व्हाट यू से? अंधेरी कॉलोनी यार, और रूम बिल्कुल ब्लैक था, ब्लैक कह सकती हो। और जब मैं उठी तो मैंने खुद को देखा, मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकी नहीं थी। किस तरह मैंने अपने कपड़े पहने, किस तरह मैंने अपनी चीज़ें ढूंढी मुझे पता है। एक छोटी सी रोशनी से, वॉशरूम की दरवाज़ा इतना छोटा खुला था, उसकी रोशनी से मैंने सिर्फ उसका पीठ देखा, और पीठ पे भी उसमें मेरे ही बाइट और नाखूनों के निशान थे। वाह रे वाह, क्या कमाल करके आ गई तुम। तो हम किसे कहाँ ढूंढें? क्या मतलब ढूंढने की क्या ज़रूरत है? यू मीन टू से फर्स्ट नाइट हुआ तो सब ख़त्म हुआ? रात गई बात गई, वो ख़त्म वाली बात है। देखो मैं उसे नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता, बस एक मोमेंट्स कह सकते हो जो रात के अंधेरे में हमारे साथ हुआ। सीरियसली इससे शायद तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लुक एट यू यार, ज़रा एक मिनट रुको। वो उसकी जो घुमाती है उसके कपड़े, मतलब उसके फ्रॉक की जो जिब है पीछे से, उसे नीचे करके उसकी पूरी फ्रॉक को, मतलब वन पीस को निकाल देती है। अब कहती है अब लुक एट करो खुद को, आईने में देखो खुद की कंडीशन यार। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए तुम्हें। पागल हो गई हो क्या?
और डॉक्टर से मैं क्या कहूँगी, वो फिर से अपनी वन पीस को पहनने लगती है। वो वन पीस को नहीं पहनती, वो कबाड़ की तरफ जाती। हाँ, उसने ब्रा और पैंट ही पहनी थी। ऐसा लग रहा है कि उनका रिश्ता इतना अच्छा है कि वो उसके सामने बिना कपड़ों के मतलब वन पीस वगैरह में बैठ सकती है। और तुम्हें इस तरह देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। यू आर माई सिस्टर, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। हाँ जानती हूँ, इसलिए तुम्हें रोका नहीं कि जब तुमने मेरा जिप खोला। अब मुझे शर्ट पहनने दो, फिर बात करते हैं। वो ये कहकर कबाड़ की तरफ जाती है और एक वाइट कलर की लॉन्ग शर्ट निकाल के पहनने लगती है जो उसके घुटनों तक आती है। तो कहती हाँ अब बोलो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यार। और आई थिंक यू फर्स्ट इंटीमेशन इन फर्स्ट सेक्स। और जिस तरह से तुमने किया है, और जैसे तुम कह रही हो कि तुमने उसकी पीठ पर अपने नाखून और अपने दांतों के निशान देखे, चेहरा नहीं देख पाई तुम इसका। यार उसका चेहरा दूसरी तरफ था, उसके चेहरे पर सिर्फ बाल थे। लेकिन एक चीज़ और मैंने नोट की, क्या, जब उसके पीठ की तरफ मैं देख रही थी मुझे ऐसा लगा कोई कट का निशान है, जैसे कि कोई चीज़ उसे लगी है, छुरी चाकू कुछ भी कह सकते हो। आई डोंट नो क्या चीज़ का निशान है, बट है। ओके। और तुम दोनों ने एक दूसरे को किस कदर नोचा है तुम्हें पता है? हाँ पता है हमें। अब दर्द हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है बुखार आ रहा है। दिखा मुझे, वाकई तुझे बुखार आ रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट ज़रूरी है, कहीं इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। जिस तरह तुम दोनों ने एक दूसरे को नोच नोच के कहा है, ये तो कह सकते हो रेप की निशानी है। लेकिन जिस तरह तुम कह रही हो, तुम मेरी रेप नहीं हुए, मतलब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं हुआ है, तुम दोनों ने खुद अपनी रजामंदी से किया। और सामने वाला कौन था तुम्हें ये भी नहीं पता। वही दूसरी तरफ जहाँ वंशिका रूम में आती है तो उसकी दोस्त कहती तुम ठीक हो? हाँ मुझे क्या हुआ है? तो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? पता नहीं, शायद तबीयत ठीक नहीं है। दिखाओ। उसको टच करती तो कहती तुम्हें टेम्परेचर हो रहा है। हाँ शायद कुछ ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से। ऊपर से उस पुलिस वाले के सवालों के जवाब, मेरा नंबर तक ले लिया और कहा है अगर जब भी बुलाएंगे तब तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि तुम पहली बंदी हो जो हमें गवाही दे रही हो कि यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। सीरियसली अब मुझे पुलिस का पड्डा नहीं चाहिए यार। तो तुम्हें किस गधे ने कहा था पुलिस वाले के साथ बैठ के डिस्कस कर लो? कॉफ़ी शॉपी भी पी लेती, कॉफ़ी डेट हो जाती तुम्हारी ना। चलो हटो यहाँ से, मुझे सोना है, ये कहकर फिर से जाके सो जाती। मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। नहीं मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, मेडिसिन खा लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तब काजल कहती यार चलो सो जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? एक तो मैडम ने डिस्टर्ब किया, अब तुम लोग भी डिस्टर्ब कर रही हो। संडे तुम लोग वैसे भी बर्बाद कर दिए, कल रात वैसे भी बर्बाद होगी। अब ये वंशिका जैसे ही आँखें बंद करती है तो उसको ऐसा लगता है उसका सर भारी हो रहा, तो एक झटके से बैठ जाते। कहते उसकी दोस्त वहीं पर रुकती, काज आंचल, तो कहते तुम ठीक हो, ये लो नींबू पानी फिर से पियो, शायद थोड़ा आराम आ जाए, और ये मेडिसिन भी ले लो, इसके बाद सो जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। ये कहकर सो जाती। वही दूसरी तरफ भावना और परी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और वाकई भावना की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसे बुखार, जब वो चेक करती वो गिरने ही वाली थी, तो भावना को संभालती है परी जैसे से संभालती, जैसे तैसे करके उसे फिर से बेड पे लिटाती हूँ। कहती तुम ठीक हो? एक मिनट रुको, मैं कुछ लाती हूँ, कुछ पिए फिर मेडिसिन देती हूँ। डॉक्टर को चेकअप करवा लेना चाहिए, तुम्हारी बॉडी पर बहुत से ज़्यादा मार्क्सिस से मतलब ड्रेचेस वगैरह आ चुके, और दांतों के निशान, नाखूनों के निशान, तुम समझ रही हो, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। यार डॉक्टर को क्या कहूँगी ये बताओ? डॉक्टर पूछेगा ये सब क्या है, वो तो समझेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, जबकि कुछ गलत हुआ नहीं है। मैंने खुद अपनी रजामंदी से उसके साथ कुछ, मुझे लगता है कि तुम लोग, हमारे ड्रिंक में किसी ने कुछ गंदा चीज़ मिलाया है जिसकी वजह से हमारी ये कंडीशन हुई थी। अगर वो ड्रिंक मैंने भी पी, तुमने भी पी है, तो फिर तुम पर क्यों असर नहीं किया और मुझ पर किया क्यों? देखो